नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान, देखिए सत्र 2022-23 के लिए यह पुस्तक हमें प्रदान की गई है। यह प्रश्नोत्तर पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे जो अध्याय दिए गए हैं, इन अध्यायों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पाठ 9 जंतुओं में जनन, इसके सभी प्रश्नों के आंसर। तो देखिए प्रश्नों के आंसर आप पाठ्यपुस्तक से ही लिखेंगे। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि आप इन प्रश्नों के आंसर पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, इनसे आप लिख सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो और अन्य विषय के जो वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। तो आइए देखते हैं पाठ 9 जंतुओं में जनन के प्रश्नों के आंसर। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसका अध्ययन अच्छे से कर लें, अच्छे से इस बुक को आप भरेंगे। प्रश्न पहला है, IVF का पूरा नाम लिखें। तो देखिए इसका आंसर विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 103 से आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो आंसर राइट आंसर है पाठ्यपुस्तक से। IVF का पूरा नाम है इन विट्रो निषेचन। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर है पृष्ठ क्रमांक 102 से देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो इसका आंसर है पृष्ठ क्रमांक 104 से आप देख सकते हैं, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। अगला है, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 100 से। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जंतुओं में जनन की 2 विधियाँ हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसके बाद अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5वां है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। आंसर देख सकते हैं आप पाठ्यपुस्तक से 102 व 103 से आप लिख सकते हैं इसके आंसर। तो इसका राइट आंसर है वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। इसी प्रकार वह निषेचन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए आंतरिक निषेचन का उदाहरण है मनुष्य और गाय और कुत्ते, ये आंतरिक निषेचन के उदाहरण है। और बाह्य निषेचन के उदाहरण है मछली और स्टार फिश। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां है, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप देखिए पृष्ठ क्रमांक 101 के आप देख सकते हैं, चित्र क्रमांक यहाँ दिया है, इससे आप इसका चित्र आसानी से बना सकते हैं विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से। मानव शुक्राणु का ये चित्र है और इसी प्रकार से मानव अंडाणु का ये नामांकित चित्र है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 103 और 105 से आप खोज कर लिख सकते हैं। राइट आंसर है मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 100, 106 और 107 से आप खोज कर लिख सकते हैं। तो राइट आंसर है लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का समलयन होता है, उदाहरण के लिए मनुष्य। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रा और अमीबा। तो इस प्रकार से आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर उदाहरण सहित बता सकते हैं। इसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 26, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्यों? चूजे किस प्रकार जन्म लेते हैं, समझाइए। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 105 से।
निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाली कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 10वां प्रश्न है, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। युग्मनज का बनना तथा युग्मनज के भ्रूण का विकास। तो देखिए आप इसका आंसर चित्र आसानी से बना सकते हैं। कोशिका का पिंड, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। तो इनके आंसर आप देख सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 104 के चित्र क्रमांक को देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। देखिए पाठ्यपुस्तक से आप इसका चित्र आसानी से बना सकते हैं। देखिए ए नंबर का युग्मज का बनना तथा युग्मज से भ्रूण का विकास, दूसरा है बी नंबर का कोशिका का पिंड और तीसरा है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। इस प्रकार से आप तीनों चित्र आसानी से बना सकते हैं। अगला है देखिए निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन। तो देखिए इनके चित्र विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 107 में आप देख सकते हैं। देखिए आसानी से इनका चित्र बना सकते हैं। हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। तो इस प्रकार से आप चित्र आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के आधार पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से खोजकर उनका अध्ययन करके हम लिख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इसके सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय के संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और YouTube में आप सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको अन्य विषय जैसे सामाजिक विज्ञान, गणित और अन्य विषय के भी आपको संपूर्ण हल आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।